हरे कृष्णा राधे कृष्णा ओम विष्णु देवाय नमः। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पूर्णिमा का व्रत कब पड़ रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर महीने के शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि पर पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। इसी तिथि के खत्म होने के बाद नए माह की शुरुआत होती है। चैत्र माह की पूर्णिमा 2025 को चैत्र पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन लाभ के योग बनते हैं। साथ ही जीवन में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इस बार चैत्र पूर्णिमा की तारीख को लेकर लोगों में बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन है, तो जिसकी वजह से हर कोई जानना चाहता है कि चैत्र पूर्णिमा की सही तारीख क्या है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में चैत्र पूर्णिमा की सही तारीख और सही मुहूर्त। इस बार 2025 अप्रैल में पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल को देर रात 3:21 से शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 13 अप्रैल को सुबह 5:51 तिथि पर खत्म होगी। सनातन धर्म में सूर्य देव का विशेष महत्व है। ऐसे में 12 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। जो भी हनुमान भक्त है वह 12 अप्रैल को हनुमान जी का व्रत रखे और हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाए। रामनवमी के 6 दिन बाद ही हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जयंती के दिन पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान जी, भगवान श्री राम और माता सीता की आराधना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती का पर्व पड़ रहा है, तो इस दिन सुबह उठकर आपको स्नान से निर्वित होकर लाल रंग के साफ सुथरे कपड़े पहन ले। इसके बाद बजरंगबली को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर चोला चढ़ाएं। चना और गुड़ नारियल भी चढ़ाएं। हनुमान जी को बेसन के लड्डू या फिर बूंदी के लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं, या फिर आप केले भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद आरती करें और व्रत रखने का संकल्प ले। हनुमान जी के साथ साथ प्रभु श्री राम और माता सीता की भी उपासना करें। अतः पूजा में जो भी आपसे क्षमा हुई है उसके लिए आप हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। और हनुमान पूजा के साथ साथ इस दिन पूर्णिमा भी है, तो चैत्र पूर्णिमा पर स्नान दान का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में चैत्र पूर्णिमा का बहुत महत्व है। इस दिन हनुमान जन्मोत्सव तो मनाया जाएगा ही। 12 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा भी है, तो इस दिन गंगा जैसी पवित्र नदियों में लोग स्नान भी करते हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी और हनुमान जी की पूजा भी करेंगे। पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की भी पूजा होती है। इस दिन दान भी अवश्य करें। दान सब अपने अपने श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। किसी असहाय व्यक्ति को आप भोजन करा सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, जैसे भी हो आप श्रद्धा अनुसार दान अवश्य करें, क्योंकि पूर्णिमा के दिन दान करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत करने के साथ में अगर हम दान करते हैं तो कई गुना फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन चांद यानी चंद्रदेव अपनी पूर्ण कला के साथ आसमान में शोभामान होते हैं। इसलिए पूर्णिमा तिथि को हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व माना गया है। चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव में होना चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि करने वाला होता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रहण भी बताया गया है। तो आइए जान लेते हैं पूर्णिमा के दिन क्या होता है। चांद का धरती के जल से संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 85% जल रहता है। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफी तेज होता है। इन कारणों से शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल्स क्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान ज्यादा उत्तेजित और भावुक रहता है। एक बार नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा होता रहता है, तो व्यक्ति का भविष्य भी उसी अनुसार बनता है और बिगड़ता रहता है। पूर्णिमा की रात मन ज्यादा बेचैन रहता है और नींद भी कम आती है। इसलिए इन सब के निवारण के लिए पूर्णिमा के दिन
विष्णु भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और अगर आप पूर्णिमा का व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आपको पूजन के साथ में कथा अवश्य सुननी चाहिए। और अगर आप पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो विष्णु भगवान की विधि विधान द्वारा पूजा करें, उनकी कथा सुने और आरती करें। और उसके पश्चात चंद्रमा को रात में अर्घ की देने की प्रथा है, इसलिए पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ भी देना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा को रात में अर्घ देने से सभी कष्ट दूर होते हैं। तो इसलिए पूर्णिमा के साथ साथ हनुमान जयंती भी पड़ रही है, तो आप विष्णु भगवान की पूजा के साथ में हनुमान जी की भी पूजा अवश्य करें। बहुत ही शुभ योग बन रहा है। मेरे सभी प्यारे भक्तों को हनुमान जयंती की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और पूर्णिमा की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।